श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य वीर महान रिंकू सिंह मधुकुरी लेवे पहुंच गए एक मुसलमान के घर। जब उन्हें पता चली कि तो मुसलमान को घर है तो भैया ऐसा कछु है को ज्यादा देख के नहीं है, आपू चौंक जाएंगे। बाकी बाद में फिर एक और घर पहुंच गए वो, और वो निकलो भैया हरिजन को घर, वाल्मीकि को घर। बड़ो ही अचंभो है को जा सब चीज को देख के नहीं है। जब श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रिय शिष्य वीर महान रिंकू सिंह, जिन्हें हम सब ब्रजवासी महारानी शरण बाबा के नाम से जानते हैं, वो एक मुसलमान के घर पे मधुकुरी लेवे पहुंच गए, तो बड़ो ही वहां पे एक लीला है गई। और फिर वहां के बाद में भैया वो वाल्मीकि उनके हरिजन के यहाँ पे पहुंच गए मधुकुरी लेवे। जब उन्हें मालूम पड़ी कि सामने वालों मुसलमान है, सामने वालों वाल्मीकि है, तब का भयो या वीडियो में आज यही पे विषय पे हम बात करेंगे। तो बोलो राधे राधे। तो भैया मैं हूँ हितेश ब्रजवासी और हमारा ब्रज चैनल पे आप सबन को स्वागत है। तो भैया सब लोगों को मालूम होगी कि श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो कि आज पूरे संसार में ज्ञान को एक भंडार खोल के रखे हुए हैं, और जो कोई आ रहा है वह भंडार में वह नदी में गोता लगा के नहीं यहाँ जा रहा है और अपने या जीवन को सुधार रहा है। श्री प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यन में, उनके प्रकरण में जब हम बात करते हैं तो एक तो एक बड़ो बिजनेसमैन, एक तो एक बड़ो आईआईटीएन इंजीनियर, और यहाँ तक कि एक रेसलर वीर महान रिंकू सिंह भी शामिल है। भैया यहाँ पे बड़े बड़े पैसा वाले लोग भी आके नहीं यहाँ ब्रजवासी इनके घर पे हाथ फैला के नहीं यहाँ रोटी के टूक मांग रहे हैं, जाए हम प्यार से मदकुरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो प्यार से मदकुरी जो जाकी जितनी व्याख्या करी जाए, जाके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। हालांकि मधुकरी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ब्रजवासी के टुकड़न काजे तो ठाकुर जी भी लालायत रहो। बहुत सारे लोग वीडियो की कमेंट में आके नहीं ये बोलते हैं कि तुम भी आदमी हो, ब्रजवासी हो तो क्या आएगा, तुम कौन से भगवान है गए। मतलब बहुत तरीके की बात करें, लेकिन मैं उन लोगों से बस इतना कहूँगा, देखो हम ब्रजवासी हैं, हम अपने आप को भगवान ना गेम है, लेकिन एक चीज समझो, हमारे यहाँ पे हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके टुकड़न का जो हमारे ठाकुर जी बहुत लालायत रहे। वो जब हम बात करते हैं बत्रोण बिहारी जी की, या फिर हम बात करें भांडीरवन की, तो बहुत सारी ऐसी जगह पे ऐसा वृतांत आवे है ग्रंथन में कि जहाँ ठाकुर जी जिद करके नहीं अड़ गए कि मुँह को रोटी पवा दे मैया, मुँह को रोटी पवा दे, और मैं बिना रोटी खाए बिना भात खाए मैं यहाँ से जाऊंगा ही ना। तो ऐसी बहुत सारी लीला ठाकुर जी ने या वृंदावन में या ब्रज में करी है, जहाँ पे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भैया मैं, मेरे जो प्रियजन है ना वो ये ब्रजवासी है, और ब्रजवासी को झूठों मूठों भी मिल जाए ना तो भैया भाई पा लो ऐसा। वो एक शिक्षा, एक ऐसा उपदेश दे के नहीं वो सब लोगों को गए हैं, और वही उपदेश को श्री प्रेमानंद महाराज जी एक लंबे समय से निभाते आ रहे हैं। और सिर्फ श्री प्रेमानंद महाराज जी नहीं, ब्रज के जितने भी संत रहे हैं, जितने भी महान संतन की बात करते हैं हम, उन सबन ने या ब्रज में आके नहीं मधुकुरी को चलन करो है, मधुकुरी पाई है। और यह मधुकुरी, ये जो मधुकुरी है ना, कोई छोटी मोटी चीज ना है। जब कभी भी कोई साधक को अपने मन में कभी ऐसा लगे कि मैं भैया भटक रहा हूँ अपने बातें, जो जो मुझको गुरु जी को ज्ञान है, जो गुरु जी ने ज्ञान को मार्ग बताओ है, वह मार्ग से अगर मैं इधर उधर जा रहा हूँ, कहीं मेरे अंदर गुस्सा या फिर मेरे अंदर जो अहम है वो जग रहा है, तो ऐसी दिशा में आप लोग सीधे वृंदावन आ जाओ, और वृंदावन आके नहीं यहाँ ब्रजवासी के गांवन में कहीं भी पहुंच जाओ, और ब्रजवासी से हाथ जोड़ के नहीं यहाँ हाथ फैला के नहीं यहाँ मधुकुरी पाओ। और जो ये मधुकुरी आप पाएंगे, यकीन मानो आपके अंदर जो अहम है, जो गुस्सा भाव है, जो आपके अंदर जो भटकाव है, वो एकदम सुधर जाएगा, आप एकदम लाइन पे आ जाएंगे। ये एक जो अनुभव वाली बात है ना, वो संत जनन ने सभी को बताई है। तो अभी प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यगण समय समय पे भैया सब जगह पे मधुकुरी पावे को जाते हैं। तो मेरो गांव, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जन में कहीं इनमें बताया है कि मेरो गांव तेरा है, जो कि वृंदावन से चिपक के ही नहीं है हमारा गांव है। और सौभाग्य से हम ब्रजवासी के यहाँ पे श्री प्रेमानंद महाराज जी और उनके भी गुरु जी श्री गौरांगी शरण महाराज जी, उनने हमारे यहाँ से मधुकुरी पाई है। और उनके भी जो शिष्यगण हैं, जो उनके शरीर के भतीजे कही जाते हैं, श्यामा शरण महाराज जी, उनने भी यहाँ से मधुकुरी पाई है। और बहुत सारे जो परिकर हैं वो आज भी हमारे गांव से मधुकुरी पा के जाते हैं। हम ब्रजवासी को सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से ऐसे बड़े बड़े संत ने मधुकुरी पाई है, आज जो पूरे संसार में ज्ञान को डंका बजाए हुए हैं। ऐसे में ही जब
प्रेमानंद महाराज जी के प्रिय शिष्य महारानी शरण महाराज जी, जो कि जिन्हें हम सब लोग प्यार से वीर महानवी के में, वो WWE फाइटर हमारे गांव में जब आए तो भैया ब्रजवासी में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो भैया हमारे यहाँ पे एक संत आया हुआ है। तो जो संत जन है श्री महारानी शरण महाराज जी, रिंकू सिंह जी, वो भैया जगह जगह पे मदकुरी पाते हुए जा रहे, तो अचानक से वो पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पर एक छोटा सा मोहल्ला मुसलमानों को हो। तो बात पहले तो आप जाके क्लिप देखो, फिर मैं आपको आगे बात करूँगा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। जैसे कि आप देख सकते हो WW के रिंकू सिंह पूज्य महाराज जी के शिष्य आए पहली बार तेरा गांव में मधुपुरी मांगने आते हुए। रोटी लेंगे, रोटी दे दो ना, सब्जी ना लूंगे जना को। कोई बात नहीं, हम सबको एक है। हमारे गुरुदेव भगवान सबको एक समान मानते हैं। ये भारत भूमि है, पवित्र भारत भूमि है। हाँ, तो आप लोगों ने ये क्लिप देख ली होगी। सामने जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक वीडियो बना रहे हैं और एक व्यक्ति जो बतरा रहे हैं, वो दोनों वाल्मीकि हैं। और जा घर से ये मदकुरी पा रहे हैं, ये जो घर है ये मुसलमान को है। तो भैया वीर महान जी ने कही कि हमको मदकुरी दे दो मैया। तो अंदर से जो मुसलमान एक मैया आती, वो आई और उनने कही कि बाबा हमें क्षमा करियो, हम आपको मदकुरी कैसे देवें, हम तो शुद्ध है ना है, हम तो प्याज लहसुन वाली सब्जी पाते हैं, हमारी सब्जी में प्याज लहसुन ये सब चीज़ मिली हुई है, हम आपको कैसे मदकुरी दे दें। तो वह मुसलमान भैया ने मने कर दी मदकुरी की। जब मने कर दी तो वीर महान जी ने कहा गई, वीर महान जी ने कही कि कोई बात ना है, हमारे गुरुजन ये बताते कोई हमारे काज छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई भी ना है, और हमारे लिए सब एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, कोई भी हो, सब बराबर है। तो भैया यह बातें सुन के दिया जो मुसलमानी मैया ही वाको हृदय एकदम प्रसन्न हैगो, और वो अंदर से दौड़ी दौड़ी मदकुरी लेके आई। बाने क्या करो कि बाने सब्जी ना दे के नहीं है, रोटी दे दी, क्योंकि बाने कही कि मदकुरी में सब्जी में हमारो प्याज लहसुन पड़ो है, और हम आपको दिल ना दुखाएंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी आस्था पे ठेस पहुंचे। तो बन्ने वो सब्जी ना देके केवल रोटी दे दी। तो ये एक बड़ी चीज यहाँ पे आई। देखो, एक ब्रज में जो रह रहा है मुसलमान नहीं, चाहे वो कैसे भी मान लो, वो एक भाव देखो, एक हिंदू संत को कैसो भाव समझ रहे हैं। और ये तमाचा है उन जिहादीन काजे हैं, जो जिहादी हिंदू धर्म को मिटाने को बार बार पे कोशिश कर रहे हैं। तो सीखो खचू ऐसे मुसलमानी मैयन थे जो हिंदू संत को कितना सत्कार कर रही हैं, कितना आदर कर रही हैं, और हिंदू संत को जो व्रत है, जो परंपरा है, वो ना टूटे। बाकी काज है उनने पहले तो बिल्कुल स्पष्ट कह दी कि ऐसो ऐसो मिलो वो है हमारी सब्जी में, और धर्म थे हम मुसलमान हैं। तब भी ये सब क्लियर करने के बाद भी उनकी पवित्रता बनी रहे, केवल रोटी दे, सब्जी नहीं दे। बहुत सारे लोगों की तो आपने वीडियोज देखी होंगी जो थूकते हुए आप लोगों को जगह जगह पे मिल जाएंगी, कहीं सामान बांट रहे हैं, कहीं फल बेच रहे हैं, और आप लोगों ने पता है कि उनकी लीला का है। वो ऐसे जिहादी मानसिकता के ऊपर ये तमाचो है, ये तमाचो मारो है। या मुसलमानी मैया ने ये कह के नहीं है कि सीखो कैसे इंसानियत कैसे निभाई जाते हैं, ये सिखायो है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक और चीज आप यहाँ पे समझो, ये एक और तमाचा उन लोगों के ऊपर है जो प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर तमाम बात करते, तमाम उपदेश देते, ज्ञान बांटते हैं, और हमारे महाराज जी को अपमानित करते हैं। उन लोगों के मुंह पे भी तमाचों के सीखो कि मदकुरी से कैसे जीवन यापन करो जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो 36 40 रोटी पातो, आज वो 3 4 रोटी पा रहा है, वो भी कहाँ से मांग के पा रहा है, ब्रजवासी इनके घरन ते मांग के पा रहा है। तो सीखो, घर बैठ के नहीं आ, तुम जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, वो ऐसे संतन ते पूछो। और उन लोगों के एक वॉइस ऑफ निशु करके ये छोरी बोल रही थी, जंतर मंत्र पे धरना दे रही, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही। एक विजेता दहिया नाम को CJP को कॉकरोच जनता पार्टी को स्पोक पर्सन हो, वो भी महाराज जी के बारे में उल्टो सीधा बोल रहा हो। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचो है कि सीखो, यहाँ से देखो
ये जो पर्सन है ना, ये जो व्यक्ति है, वो 2-3 बार तुम्हें खरीद देगा, इतना यहाँ पे पैसा है, इतनी संपत्ति है, सब है, छोड़ के नहीं है, आज मदकुरी मांग के नहीं है, जीवन यापन कर रहा है। तो ये है असली संत। तुम लोगों की जीभ भगवान ने खा दे दी है, तुम तो टे 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 कुछ भी बोल देते हैं हिंदू संतन के बारे में। और श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रिय सत्संग ने मुसलमानों की बस्ती में से तो मदकुरी पाई पाई, आगे जो वाल्मीकि की बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती में गए और वहां से भी मदकुरी पाई। तो ये दो चीजें हम दिखाते हैं कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचो है कि जो हमारे धर्म को टारगेट करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे धर्म में जाति को देखो जाता है तो सीखो, जाति कहाँ है हमारे यहाँ पे। और ये वॉइस ऑफ निशु तक और वीडियो शेयर कर दियो, अगर तुम्हारे लिंक में कहीं भी हो मेंशन कर दियो, या छोरी को विजेता दहिया को भी मेंशन कर दियो और बता दियो कि सीख यहाँ से हिंदू संत कैसे होते हैं। देख यहाँ से एक वाल्मीकि के यहाँ से भी मदकुरी पा रहे हैं, एक मुसलमान के यहाँ से भी मदकुरी पा रहे हैं, सीख यहाँ से। तो ये हमारे वृंदावन के संतन की एक अलग ही महिमा है। तो आप लोगों को ये देख के नहीं है, इन्फॉर्मेशन देख के नहीं है, कैसे लोगों आपके मन में तो ना रहो कहीं मदकुरी पावे को भाव आ रहा हो, तो सोच कर रहे हैं जब भी वृंदावन आओ तो या ब्रजवासी भैया को याद कर लियो, आप लोगों को मदकुरी पवा देगा कहीं ना कहीं से। है आ रहे हैं वृंदावन और मदकुरी ना पाके जा रहे। हालांकि जो मदकुरी पाई बताई गई है उन साधकन के काज बताई गई है जो ठाकुर जी को पावे काज है, अपने एक अलग ही मार्ग में चल रहे हैं, उन्होंने मोह माया सब त्याग दी है और बाकी धीरे धीरे त्याग रहे हैं। और एक और मैं लास्ट एक चीज और बोलूंगा कि मेरे चैनल पे कुछ दिनों पहले एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, और वो स्ट्राइक रही थी श्री प्रेमानंद महाराज जी के एक शिष्य ने, जाको चैनल है दिव्यवाणी के नाम से। तो मैं बाकू और बता दो भैया, वीडियो देख लियो मेरी, या वीडियो है और सीख। तू ब्रजवासी के बारे में का बोल रहा तो कि ब्रजवासी नहावे धोवे है ना है, वीडियो बनावे आ जावे है, और मोह धोयो ना है, तिलक लगायो ना है, और आगे वीडियो बनावे काजे भटक रहे राधा केली कुंज पे और हरवंशीन पे उंगली उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके नहीं जाने भैया, हम ब्रजवासी को अपमानित करो और साथ में हम लोगों से ये भी झूठ बोलो मेरे ते कही जाने के मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, चाहूँ तो तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक दे के नहीं डिलीट कर दूंगा, लेकिन जाने फिर मेरे चैनल पे स्ट्राइक दे दी, फिर एक और झूठ ये बोल दियो कि मैं स्ट्राइक वापस ले रहा हूँ, आज तक ये स्ट्राइक वापस ना लेगी, ये भी झूठ बोल दियो है। तो देखो प्रेमानंद महाराज जी को अपने आप को शिष्य बता रहा है और झूठ पे झूठ बोल रहा है, ब्रजवासी को अपमानित कर रहा है। तो दिव्यवाणी चैनल वाले भैया से मैं कह रहा हूँ कि भैया देख और सीख, यहाँ से सीख प्रेमानंद महाराज जी के असली साधक क्या कर रहे हैं, और तुम जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तुम आज ब्रजवासी के बारे में ये बात कह रहे हैं कि ब्रजवासी नावे धोए बिना आगे नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनावे का राधा के लिए कुछ में भटक रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमारे प्रेमानंद महाराज जी तमाम दुख दर्द झेल रहे हैं। तो भैया कहवे को मतलब जी है कि ऐसे लोगों की वजह से हमारे प्रेमानंद महाराज जी को नाम खराब हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को कम से कम समझ में आना चाहिए कि असली साधक क्या कर रहा है और नकली साधक यूट्यूब पे बैठ कर नहीं ज्ञान फैल रहा है, अपने आप को यूट्यूबर बता रहा है और जो कह रहा है कि राधा केली कुंज हमें परमिशन मिली हुई है, राधा केली कुंज परमिशन जाको मिली हुई है, 5 महीना या पुराना चैनल है। आप खुद बताओ, आप में से बहुत सारे लोग दीक्षित होंगे प्रेमानंद महाराज जी से, दीक्षा लेने में कितना समय लग जाता है, कोई ये 6 महीना, कोई ये 8 महीना, कोई ये साल भर का, ये 2 साल, कोई ये 3 साल, इतना समय लग रहा हो कि ना लग रहा दीक्षा लेवे में। लेकिन अगलो धनी का कह रहा है हमते कि हम राधा के लिए कुछ परमिशन मिली हुई है, और उनने कही है कि हाँ अगर तुम्हारा प्रोफेशनल काम है तो तुम अतका या चैनल है चलाओ। तुम मुझे बता भैया, दीक्षा लेवे के बाद में ये चैनल चालू करो कि ना करो, दीक्षा की उपस्थिति देवे के बाद में तेने ये चैनल चालू करोगे, जाहिर सी बात है। ऐसा तो ना है कि तेरे पहले से ये चैनल चल रहा होगा, पहले से तो ना चल रहा होगा। तो कहने का मतलब जी है कि ऐसे लोग जो प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में भी झूठ बोले हैं और झूठ बोले ही हैं, और अनाप शनाप ब्रजवासी के बारे में बात करें, तो हे राधा रानी, हे मेरी प्राण प्रिय ठकुरानी, इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाइयो और हमारे प्राण प्रिय श्री प्रेमानंद बाबा को हमेशा सुरक्षित रखियो, और ऐसे ये ज्ञान बांटते रहें और हम ब्रजवासी पर अपनी कृपा बरसाते रहें, समस्त संसार पे अपनी कृपा बरसाते रहें। तो भैया सोच कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक अगर आप लोगों ने या ब्रजवासी भैया को कमेंट सेक्शन में राधे राधे ना लिखी तो लिख दो, इतना का सोच रहे हैं। राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और
ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं, ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है, बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है जो मंगाने को मन है आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।